अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्कू खां रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे समरीना और मोहित, इन दोनों की शादी तो हो गई है, मगर ये दोनों एक दूसरे को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। वो उसे अपने रूम में भी नहीं रहने देता। उसकी अम्मी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे रूम में ही रहेगी। वो कहता है नहीं मॉम, मैं अपने दिल में और अपने रूम में सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा को जगह दे सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दोस्त ही समझता हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप इसे किसी और रूम में शिफ्ट कर दें। तो वो कहती हैं कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसे बहुत तेज़ बुखार हुआ है और ये बेहोश हो गई थी। अब मैं इसे कैसे किसी और रूम में शिफ्ट कर दूँ? तुम हमारे साथ रहेगी, तुम इसे देखते रहना। वैसे भी ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और तुम इसकी बहुत केयर करते हो, इसलिए ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं मॉम, मैं इसे अपने रूम में नहीं रहने दे सकता। तो फिर उसके वाले साहब उसको समझाते हैं, तब जाके मोहित सबरीना को अपने रूम में रहने की इजाज़त देता है। इसी तरह वो दोनों दोस्त जो कभी बातें करते थकते नहीं थे और उनकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती थीं, आज वही मियाँ बीवी बनकर एक दूसरे से अजनबी हैं। जबकि दूसरी जानिब अबीरा की वालदा को जब ये मालूम होता है कि सबरीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह उसे जब जब देखती हैं उनका दिल इनकी तरफ खींचा जाता है। अब तो अबीरा को भी इजहार कर दिया है कि सबरीना बेशक उनकी सगी औलाद नहीं है, लेकिन वो उसे अपनी सगी औलाद जैसा ही समझती हैं। इससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म तो कर दिया है, मगर उन्हें लगता है कि ऐसे जैसे कोई जिस्म का हिस्सा काट के रख दिया हो, उसके बगैर वो नहीं रह सकती। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब वो ये बात सुनती हैं कि उनकी बेटी बहुत तकलीफ़ में है और वो उससे मिल भी नहीं पाती। और जब ये बात अबीरा को बताती हैं तो उसे जेलसी होने लगती है। वो कॉफ़ी बना रही होती है, गुस्से में वो वहीं पे उसे रख के चली जाती है कि सबरीना आखिरकार मर ही क्यों नहीं जाती। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सरमत वहाँ से जाने लगता है तो उसकी वालदा यहाँ पे आ जाती हैं। बेटे को सामान के साथ देखकर वो हैरान रह गई कि तुम वापस आ रहे हो। सरमत की माँ को सबरीना के मामले का कोई भी इल्म नहीं होता। सबरीना की शादी हो गई है और उस लड़के के साथ जिसके साथ उसका अफेयर था। अब जब उन्हें बताया गया तो वो परेशान हो जाती हैं, बल्कि उन्हें तो सबरीना पर बहुत यकीन होता है जैसे खावर को था। अब भी उन्हें यकीन होता है कि वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत गलत हुआ है उस बच्ची के साथ, भले उसकी माँ नहीं है, लेकिन आप लोग तो उसका साथ देते। वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। वो सरमत के साथ खुश थी और खुशी-खुशी उसने रिश्ते के लिए हाँ की थी। आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। तो इस बात पे उसकी स्टेप मॉम कहती हैं कि हमें कोई गलतफ़हमी नहीं हुई। आपने आपके बेटे ने खुद अपनी आँखों से देखा है कि उसका मोहित के साथ अफ़ेयर चल रहा था। अब मोहित से उसने शादी कर ली है क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी और मोहित भी उससे प्यार करता था। अगर इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ ना होता तो वो उससे शादी ना करती, लेकिन वो कहती है हो सकता है आप लोगों के झूठे इल्ज़ामों से बचने के लिए उसने मोहित से निकाह कर लिया, लेकिन वो ऐसी बच्ची नहीं है। इसलिए आप लोग गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल लें और ना ही मैं ये बात मानने को तैयार होती हूँ। आप लोग भी ये बात ना ही माने तो अच्छा है। बहुत गलत हुआ है उस बच्ची के साथ। ज़रूर कोई ना कोई गलतफ़हमी आप लोगों के दरमियान किसी ने पैदा किया आपको, मगर अब जो होना था वो तो हो गया। समरीना की शादी मोहित से तो हो गई, साथ ही साथ वो अपने बेटे पर भी गुस्सा होती हैं कि ऐसे सबरीना के हवाले से यूं बेएतबार नहीं होना चाहिए था। मगर इस सारे फसाद की जड़ तो अबीरा होती है, क्योंकि वही ये चाल चलती है। उसे इतना मोहित का गम नहीं था जितना सबरीना का था कि सबरीना की मोहित से आखिर शादी क्यों हुई, वो इतने अच्छे घर में कैसे रह सकती है। वो ये सब डिज़र्व ही नहीं करती। उसकी शादी तो किसी ऐसे शख्स के साथ होती जिसके साथ वो कभी खुश ही ना रहती, और वो उसके घर में रह रही है, वो उसे भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह अब जब ये बात हारून की फैमिली को पता चलती है कि सबरीना की शादी हो चुकी है और मोहित ने उससे शादी कर ली है, अब तो अबीरा आज़ाद है, अब वो उससे शादी कर सकता है। हारून अपनी मॉम के साथ सबरीना अबीरा के घर आ जाता है रिश्ता लेके। उसकी माँ कहती हैं कि अगर मेरी बेटी को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। अगर वो हारून से शादी करने के लिए तैयार है तो मैं भी खुश हूँ। तो वो कहती है यस मॉम, मैं हारून से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों का रिश्ता फाइनल हो जाता है तो उसकी माँ उसे दुपट्टा पहना देती हैं कि ये हमारे में रस्म है। अबीरा जो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती, जो लाखों की चीज़ें देखकर भी फेंक देती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो हल्का सा दुपट्टा देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वो तब तक पहने रखती है जब तक हारून और उसकी मॉम वहाँ पे बैठी होती हैं। जैसे वो वहाँ से
चले जाते हैं, वो उतार के फेंक देती है, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें तो पहनती ही नहीं थी। अब वो बहुत परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उसकी मॉम कहती हैं अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा क्योंकि मोहित जैसा रिश्ता तो तुम गंवा चुकी हो, लेकिन अब हरून के साथ तुम ऐसा हरगिज़ ना करना। इसी तरह से वह खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मोहित बहुत गुस्से में होता है कि अबीरा जिसकी बेएतबारी की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अबीरा की वजह से उसने दूसरी शादी की। अगर वो उस पर ट्रस्ट करती तो उसे ऐसा ना करना पड़ता, उसे अपना निकाह ना तोड़ना पड़ता उसके साथ। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो अबीरा की और अपनी पिक्स देख के नीचे फेंक देता है। वो पिक टूट जाती है तो समरीना आके उठा लेती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो आप ही से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो आप अपनी चीज़ों को कैसे तोड़ रहे हैं? आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे। तो वो कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने की आप ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरी वो दोस्त नहीं रही हो। यह बात सुन के समरीना बहुत परेशान हो जाती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपकी वही अच्छी दोस्त हूँ। आप मुझसे वही बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों जो बातें करते थकते नहीं हैं। आप एक दूसरे के साथ बोलने को भी तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।